चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? डिजाइन अ बिल्ट अप कॉलम यूजिंग टू चैनल्स अरेंज्ड फेस टू फेस। ध्यान रखना, फेस टू फेस का दूसरा नाम है टो टू टो। फेस टू फेस को हम क्या बोलते हैं? टो टू टो भी बोलते हैं। टू रेजिस्ट अ सर्विस लोड। अब ध्यान देना, सर्विस लोड आया यहाँ पर। यहाँ पे पी का मतलब होता है सर्विस या फिर सेफ या फिर वर्किंग लोड बोला जाता है। ठीक है, कितना लोड है? 800 किलो न्यूटन का। अब ये जो सर्विस लोड होता है ना, ये सर्विस लोड विदाउट सेफ्टी होता है। मतलब इसमें कोई भी लोड की सेफ्टी नहीं होती है। तो इसको आपको फैक्टर लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फैक्टर को हम बोलते हैं डिजाइन या फिर बोलते हैं अल्टीमेट लोड। बोलो, फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग लोड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.5। 1.5 से करेंगे। तो बोलो पीयू का वैल्यू कितना था? याद है ना, 1200। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 8 मीटर। कॉलम का लेंथ है 8 मीटर का। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा लेंथ 8000 मिलीमीटर का। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे इफेक्टिवली हेल्ड है। फिर क्या लिखा है? बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। दोनों एंड्स पे प्रॉपरली वो हेल्ड है, बट नॉट बोला है। बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड पे रोटेशन अलाउड है। मतलब क्या हो गया? एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड से क्या है? हिंज है। जहां जहां फिक्स होता है वहां पर रोटेशन रिस्ट्रेन होता है। क्या होता है? रोटेशन रिस्ट्रेन होता है। और जहां जहां हिंज होता है यहां पर रोटेशन नॉट रिस्ट्रेन होता है। इट इज नॉट रिस्ट्रेन्ड। ठीक है। यूज सिंगल लेसिंग सिस्टम। आपको सिंगल लेसिंग सिस्टम का डिजाइन करना है इसमें। एंड बोल्टेड जॉइंट, यहाँ पे आपको बोल्टेड जॉइंट का भी डिजाइन करना है। ठीक है, अज्यूम कर लो स्टील का ग्रेड Fe410 है। Fe410 का मतलब ये होता है कि इसका यील्ड स्ट्रेस होता है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का। अल्टीमेट स्ट्रेस होता है 410 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और बोल्ट के लिए हम लोग ग्रेड 4.6 का बोल्ट अज्यूम करेंगे हमेशा। तो FUB कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इतना आप पहले कॉपी कर लो फटाफट। सो दिस इज द डेटा विच इज गिवन टू यू। दो चैनल्स को प्लेस किया है फेस टू फेस। आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लास में ऑफलाइन वाले, उसमें था बैक टू बैक। ठीक है, और ये क्या है? ये है टो टू टो या फिर फेस टू फेस है। डेटा कॉपी कर लो। डन। बोलो, लिख लिया? हाँ सर। ठीक है सर, बोलिए। चलो पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे। बोलो, सबसे पहला स्टेप क्या था? सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। हम लोग सबसे पहले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करना? फैक्टर लोड पीयू को
कॉलम के डिजाइन स्ट्रेंथ पीडी के साथ इक्वेट कर लो। पीयू लेस देन इक्वल टू पीडी। बोलो फैक्टर लोड कितना है आपका? फैक्टर लोड है 1200, 1200। 1200 का। तो 1200 इंटू 10 की पावर 3 करना न्यूटन में। ये 1200 का लोड दो चैनल्स पे आ रहा है, तो एक पे कितना आएगा? 600। 600। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। पीडी का फॉर्मूला ये होता है एफसीडी इंटू एरिया, जो मैंने आज डिस्कस किया था क्लास में। जिसको नहीं पता वो आईएस कोड निकालो। आईएस कोड का पेज नंबर 34 खोलो। माइक बंद कर दो बेटा। तो ओपन पेज नंबर 34। उसमें आपको कॉलम के लिए देखो, यहाँ लिखा है पीडी का फॉर्मूला। पीडी इज ए इंटू एफसीडी। ठीक है। द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीडी ऑफ अ मेंबर इज गिवन बाय पी लेस देन पीडी। पीडी का फॉर्मूला है ए इंटू एफसीडी। ठीक है। चलो, ये हो जाएगा 610 की पावर 3 इक्वल टू एफसीडी की वैल्यू कितनी अज्यूम करनी पड़ती है? वो अज्यूम करेंगे 150 इंटू 150। एरिया ईच। चलो, यहाँ से एक चैनल सेक्शन का एरिया निकालो। 610 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 150 करो। सब लोग आंसर दोनों को बराबर। तैयारी? दिस इज 4000 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब 2 जीरो कम कर दो, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। अब आपको स्टील टेबल निकालना है। उसमें दो आईएस एमसी वाले सेक्शन। एमसी का मतलब होता है मीडियम वेट चैनल। ये मीडियम वेट चैनल सेक्शन है। सर हम हमेशा 2 इंची लेंगे। यस यस ऑलवेज चैनल सेक्शन बोला मतलब आईएस एमसी सीरीज ही लेनी है। ठीक है। चलो, मैं स्टील टेबल निकालता हूँ अभी। आप लोग अपना स्टील टेबल का पेज नंबर 6 निकालो। सर हाँ ये देखो, लेंगे ये है रोल स्टील चैनल्स। 450। मिला? हाँ, इस ISMC 350। हाँ, इसमें एमसी सीरीज का ऐसा सेक्शन देखना जिसकी एरिया 40 से ऊपर हो। ठीक है। तो 40 से ऊपर वाली ये दिख रही है आईएसएमसी 300। 45.64 दिख रहा है एरिया, सेक्शनल एरिया। तो आईएसएमसी 350 प्रेफर कर लो। इसका एरिया निकालो। एक इसका एरिया कितना बताओ? ऋषिकेश? 45.64 है। ये है 45.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 4564 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसका आई एक्स एक्स बताओ बेटा, और आया बताओ। चलो, आई एक्स एक्स क्या रखा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई एक्स एक्स आई वाई कितना है ऋषिकेश? 350 का। ये 10008 है। हाँ सर। 10008 वो है सेंटीमीटर पावर 4, मतलब 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई करो मिलीमीटर पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए। अब निकालो आई वाई वाई। तो वो है 430.6। तो दिस इज 430.6 10 पावर 4 मिलीमीटर पावर 4। इसके साथ साथ दूसरी भी चीज निकालनी है आपको स्टील टेबल से, जैसे कि इसका सर विड्थ लेकिन एरिया तो 42.1 है। कितनी है? 42.1। कहाँ है 42.1? अरे वो एरिया नहीं है, वेट है वो। आप लोगों को हाँ सेक्शन। एक मिनट। हाँ 53.6। हाँ। और आईएसएमसी 350 नहीं है, आईएसएमसी 300 है। एक मिनट, आईएसएमसी 300 नहीं। हमने कौन सा चूज कर लिया? अरे सर आपको वही तो पूछा आपको। हाँ, एक मिनट मैं 50.6 है ना।
सर ISMC 300 चूज करके ISMC 350 में ISXX वैल्यू डाल दी है। ओके ओके, मैं करेक्ट कर लेता हूँ। आयुष, अभी एक काम करो, आप बताओ मेरे को कितनी वैल्यू है आई एक्स एक्स की। सर 300 में ना हाँ, 6362.6। 6362.6, 10 पावर 4 हाँ मीटर पावर 4। और mm। आई वाई बताओ। 310.8 310.8, 10 की पावर 4। अब एक और चीज बताओ। mm। हाँ, एक और चीज बताओ, उसका आर एक्स एक्स बताओ, रेडियस ऑफ गायरेशन चेक करो। 11.81। 11.81 सेंटीमीटर वो। हाँ सेंटीमीटर में। 8.1 मिलीमीटर। आर mm वाई में। वाई निकाल लो। 26.1 mm। यस, 26.1 मिलीमीटर। अब उसका जी फॉर गेज निकालो, गेज। 50। हाँ, गेज आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। गेज का नाम होता है जी, ये होता है जी। हाँ कितना, 50 है। 50 mm। हाँ, अब एक और चीज निकालो उसमें से, विड्थ ऑफ द सेक्शन निकालो। विड्थ ऑफ द फ्लैंज निकालो, विड्थ ऑफ द फ्लैंज। 90। 90 है, उसको बोलेंगे बी, 90 मिलीमीटर। ठीक है, ये अपना पहला स्टेप पूरा हो गया। इसको आप पहले कॉपी कर लो। सर नेक्स्ट पेज। विल मूव टू स्टेप 2। लिख लिया सब लोग ना। हाँ सर। ओके, नाउ सी, अब स्ट्रेंथ कैलकुलेशन में ये जो चैनल सेक्शन है, इसको मैंने फेस टू फेस प्लेस किया ना। ये है फेस टू फेस ऐसा। ठीक है, तो फेस टू फेस की कैलकुलेशन थोड़े से अलग है। ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क है। ये दो चैनल है प्लेस्ड फेस टू फेस ऐसा। इसके पास भी एक ही एक्स एक्स एक्सिस अवेलेबल है। तो पहला स्टेप क्या है, पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एरिया। चलो, दो एंगल का एरिया निकालो, दो चैनल सेक्शन का। 2 इंटू, एक का एरिया है 4564, तो दो का कितना हो जाएगा। 9128। दिस इज 9128 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पूरे सिस्टम के पास एक ही एक्स एक्स एक्सिस दिख रही है, तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 टाइम्स आई एक्स एक्स ईच। मतलब दो बार मल्टीप्लाई करो आई एक्स एक्स को। ये है आपका आई एक्स एक्स ईच, 6362.6। तो करो 2 इंटू 6362.6, 10 की पावर 4, कितना आता। 127.25। 127.25, 10 की पावर 6 6। mm/4। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आई वाई वाई, और सॉरी आई एक्स हो गए। अब निकालेंगे आई वाई वाई। अभी आई वाई वाई निकालने के लिए ध्यान रखना, पहले मैं ये स्टेप कर लेता हूँ, फिर आप कॉपी कर लेना। ध्यान दो पहले स्क्रीन पे। देखो, ये इस सी सेक्शन का वाई एक्सिस है, इसका वाई एक्सिस ये है। पर मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पूरे सिस्टम में दो चैनल्स है, उनका वाई वाई एक्सिस कहाँ से पास होगा, वो यहाँ से पास होगा, बीच में से। करेक्ट है क्या बताओ। दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी रहेंगी, वो रहेंगी एस। इट विल बी एस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S/2 इतना। अब याद रखना, फेस टू फेस वाले सेक्शन में हम लोग जो ग्रेविटी गिनते हैं ना, सीजी, वो यहां से गिनते हैं। सी वाई वाई उल्टा गिनना पड़ता है। अगर आपको याद होगा, जैसे बैक टू बैक वाला कनेक्शन था ना मॉर्निंग में, उसका सी वाई वाई हमने ऐसा गिना था,
याद है किसी को? हम्म, बोलो। पर अभी फेस टू फेस वाले में उल्टा गिनना पड़ेगा। वो लेफ्ट साइड में आपने जी बताए थे और राइट साइड में सी वाई वाई। नहीं नहीं, जी अलग चीज है बेटा, जी को भूल जाओ अभी। सी वाई वाई, मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी यहां से गिनते हैं। अगर बैक टू बैक है तो यहां से गिनेंगे, इधर से। फेस टू फेस है तो उल्टा गिनना पड़ेगा, ऐसे, यहां से। ठीक है, बोलो। सेक्शन का विड्थ कितना है? बी है, तो ये बचा हुआ विड्थ कितना रहेगा? बी माइनस सी वाई वाई रहेगा। दिस विल बी माइनस सी वाई। दिख रहेगा सब लोग को? बी माइनस सी वाई वाई। ये पिक्चर क्लियर का बताओ। हाँ सर। एक बार तो फिर बोलो। से रिपीट करो। हाँ, रिपीट एक करता हूँ, बार। बोलो। यस, देखो, ये पहला चैनल सेक्शन है, ये दूसरा चैनल सेक्शन है। इसका वायवा यहां से पास कर रहा, इसका वायवा यहां से पास कर रहा, पर पूरे सिस्टम का बीच में से पास कर रहा। ये स्पेसिंग कितनी है? एस है, तो ये हो जाएगा S/2। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का C/Y। इसका विड्थ है B, तो ये बन जाएगा B माइनस C/Y। अब बोलो, क्लियर है? हाँ सर। तो इनके बीच का डिस्टेंस अभी क्या बनेगा पूरा, दोनों एक्सिस के बीच का? B माइनस C/Y प्लस S का डिवाइड बाय 2 पड़ेगा। करेक्ट? तो अब मैं निकालूंगा I/Y। बोलो, I/Y निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस। मोमेंट। यस, मोमेंट। पैरेलल एक्सिस। नहीं नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ चैनल्स दो है, तो 2 टाइम्स I/Y ईच। चलिए ये लिख लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको इसमें ऐड करना पड़ता है एरिया दोनों का, इनटू इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना बैठ रहा है? B माइनस C/Y प्लस S/2 है, तो यहाँ पे आएगा B माइनस C/Y प्लस S/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे पहला चेंज आया फेस टू फेस वाले में। ये चेंज सबको क्लियर है? बताओ, समझ गया सबको? सर क्वेश्चन में फेस टू फेस दे रहा तो ये करना है। यस, फेस टू फेस बोला तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। फेस टू फेस अच्छा। बोला या फिर टो टू टो बोला, अच्छा। ऋषिकेश खासकर टो टू टो आपके एग्जाम में बोलता है। ठीक है, चलो पुट कर लो। 2 टाइम्स I/Y ईच कितना है? एरिया ईच बताओ। विड्थ है 90। C/Y कितना है? हम लोगों ने C/Y नहीं निकाला, सील टेबल है, निकालो C/Y। C/Y सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिख रहा है? 2.36। कितना? 2.36। मतलब 23.6 मिलीमीटर। ये 23.6 प्लस S का आधा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब इसका कॉपी कर लो फटाफट इसको। इसको सॉल्व नहीं करना, इसमें S अननोन है, लोग S निकालना पड़ेगा। हो गया? चलो अब आ जाओ तो होने स्टेप। का है। ओके, लिखो।
चलो अब निकालेंगे हम लोग स्पेसिंग एस, नंबर डी में। इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग अपने को ऐसी सेट करनी है एस, ताकि दोनों डायरेक्शन में, एक्स एक्स डायरेक्शन, वाई वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सेम स्ट्रेंथ मिलने को ना। तो आप क्या करो, दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर दो। बोलो आई एक्सेस कितना है? सर इसमें एस नहीं निकालने का? हाँ वही निकालो ना, एस निकालने के लिए ही आई एक्सेस और आई को इक्वेट करना पड़ेगा। तो 127.25 10 पावर 6 इक्वल टू 310.8 10 की पावर 4 प्लस 4564 90 माइनस 23.6 प्लस एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, एस निकालो। सर ये कैल्शियम में आ ही नहीं रहा है मेरा। सर आएगा मेरे बेटा, ख्याल से मैं 97.5 आया। यस 97.5 करेक्ट है। और इसके दो सोल्यूशन आएंगे ना, लेकिन मतलब ऐसे देखा जाए तो। नहीं, आप कैल्शियम डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स करते हो ना, तो आपका आंसर आता है 97.5। ये करेक्ट आंसर है, मेरा भी आ रहा हाँ है। वो मेरे इसमें नहीं आ रहा है। हाँ तो एक काम करो, मेरे को एक बार आपका शो कर देना कैल्शियम, आपको दिखा दूंगा हमने तुमको कैसे सॉल्व करना ऋषिकेश उसको फॉर्मेट कर, मैंने भी वही किया। है। चलो एस निकला। एस निकालने के बाद क्या करेंगे, अब निकालेंगे आई मिनिमम। इसको बोलते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी कॉल इट सर एस मिनिमम। को राउंड ऑफ करके 100 नहीं कर रहे क्या? हाँ हाँ, इसको 100 कर दो, सॉरी इसको 100 कर दो, इसको 100 कर दो, ठीक है। अब निकालो आई मिनिमम, मतलब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सी सेक्शन वाले में आई मिनिमम पकड़ना आप आई एक्स एक्स को ही, ठीक है। आई एक्स एक्स कितना आपका 127.25 10 पावर 6 mm पावर 4, ठीक है। क्योंकि आपने आई एक्स एक्स और आई वाई वाई को इक्वेट किया ना, तो आई मिनिमम हो जाएगा आपका आई एक्स एक्स। अब एफ स्टेप में निकालेंगे मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन विच इज कॉल्ड आर मिनिमम। आर मिनिमम इस केस में, सी आर मिनिमम की वैल्यू डबल चैनल बैक टू बैक बोलो या फेस टू फेस बोलो, इसमें आर मिनिमम की वैल्यू होती है आर एक्स एक्स, ठीक है। इट इज ऑलवेज आर एक्स एक्स। आपका आर एक्स कितना 118.1, सो दिस इज 118.1 मिलीमीटर, ठीक है। चलो ये कॉपी कर लो फटाफट। सर आरएसएस कहाँ से निकालें? स्टील टेबल से। चलो इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे अभी। एल इफेक्टिव डबल चैनल सेक्शन में आर मिनिमम की वैल्यू आर एक्स एक्स के इक्वल रहेंगी, और आर एक्स एक्स हमने स्टील टेबल से निकाला ऑलरेडी, ठीक है। अब निकालो इफेक्टिव लेंथ। आपका कॉलम कैसा है नीला, एक एंड फिक्स है एक एंड हिंज है। चलो चेक करो, पेज नंबर 45 पे जीरो दिया हुआ, एक फिक्स एक हिंज कौन सा ये? 0.8L। यस ये वाला है 0.8L वाला। बॉटम एंड फिक्स रहेगा और ऊपर का हिंज रहेगा, ठीक है। सो एल इफेक्टिव इज 0.8L। ये दिया है कोड के पेज नंबर, कहाँ दिया है 45 पे, ठीक है। चलो इफेक्टिव लेंथ निकाल लो। 0.8 एल कितना है?
8,000। दिस इज 6400 मिलीमीटर, 6400 मिलीमीटर। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछो। हम निकालेंगे स्लेंडरनेस रेशो, जिसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू मिनिमम minimum। विड्थ ऑफ गायरेशन। यस, तो 6400 अपॉन आर मिनिमम कितना है? 118.1। हाँ, आज शायद से मैंने ऑफलाइन क्लास में गलती की थी कि लैम्डा निकालते वक्त आपको लेसिंग सिस्टम के लिए, मैंने आपको दिखा था कोड में, कोड बोलता है कि लेसिंग सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन हाँ आपको लैम्डा को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या लिखा था? इफेक्टिव स्लेंडर 1.5 रेशियो ऑफ अ लेस्ड कॉलम shall be taken as 1.05 times the KL by R, that is the actual slenderness ratio। तो लेसिंग वाले सिस्टम में आपको इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आज के प्रॉब्लम अगर नहीं किया होगा तो करेक्शन कर लेना उसमें कॉपी में। कितना रहा? सर कौन से पेज में दिया है वो? 6.90। हाँ, ये कोड के पेज नंबर दिया है 48 पे, 7.6.1.5। ये मैं हाईलाइट कर रहा सर हूँ ये उसको। यूज कब करना है? हाँ, ये यूज कब करना है? ये यूज कर रहा हूँ मैं 1.05? अभी तो यूज कर रहा हूँ मैं इसको। नहीं, लेसिंग पूछा तो करना ना। हाँ, लेसिंग के टाइम पे ही करना है। सिंगल लेसिंग या अगर डबल लेसिंग दोनों में? हाँ, सिंगल बोलो डबल बोलो 1.05 मल्टीप्लाई करना है। इसका क्लॉज नंबर क्या है बेटा? 7.6.1.5। ठीक है, चलो कितना बताओ? 56.9 आ रहा। 90, हाँ। हम्म, चलो अब निकालो एच। अब निकालेंगे डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या बोलते हैं इसको? एफसीडी। तो लैम्डा वर्सेस एफसीडी का टेबल याद है आप लोग को? आईएस कोड का पेज नंबर 42 निकालना। ठीक है, याद रखना चैनल सेक्शन होता है ना, सी सेक्शन, ये बकलिंग क्लास सी में आता है। किस में आता है? बकलिंग क्लास सी में आता है ये। सर मतलब? मैं बता रहा हूँ, हर एक सेक्शन को ना कोड ने बकलिंग क्लास के हिसाब से क्लासिफाई किया है। तो जैसे कि ये सी सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला चैनल एंगल टी एंड सॉलिड सेक्शन, इसको एक बकलिंग क्लास मिली है सी। ठीक है, तो बकलिंग क्लास का एक टेबल है पेज नंबर 42 पर दिया हुआ है ना? यहाँ पढ़ना, लिखा है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी फॉर बकलिंग क्लास सी। सी क्यों रिफर कर रहा हूँ मैं? क्योंकि चैनल सेक्शन बकलिंग क्लास सी में आता है। चलो के एल बाय आर इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा कितना है? 56.9। किसके बीच में आ रहा है? 50 और 60 के बीच में आ रहा है, 56.9। बोलो 50 पे कितना है? एफ ई 250 पे देखना, बोलो नीले कितना रहा? 183। 183। नेक्स्ट क्या है? 168 है। यस। हाँ, करो उसको इंटरपोलेट। 183 प्लस 168 माइनस 183 अपॉन 60 माइनस 50 इंटू 56.9 माइनस 50। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, यहाँ से एफसीडी निकाल लो। 172.65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 72.65।
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख लो। तो यहां से अपने को डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल गया। अब लास्ट स्टेप में इसके डिजाइन कंप्रेसिव और डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लो, पीडी। लिख लिया? आए स्टेप, इसको बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ निकाल लो। इसको बोलते हैं पीडी। पीडी का फॉर्मूला क्या था? एफसीडी इंटू ग्रॉस एरिया लेना पड़ा यहाँ पर, इंटू ग्रॉस एरिया। तो 172.50, सॉरी 172 कितना है, 65 है, इंटू ग्रॉस एरिया कितना है, 9128 ना, दो चलन का। निकाल लो कितना रहे डिजाइन स्ट्रेंथ। इसको 10 पावर 3 में निकालना, 1570 0.94। 10 पावर 3 जाएगा न्यूटन में, मतलब 1575.94 किलो न्यूटन। चेक करो क्या पीडी पीयू से बड़ा है? अपना पीयू कितना, 1200 ना। तो स्ट्रेंथ अपनी फैक्टर लोड से बड़ी है, वी आर सेफ। इसका मतलब ये है जो आपने सेक्शन चूज किया वो सेफ है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ पार्ट 1। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? सर बस वो बकलिंग सी वाला कब यूज करना है वो बताइए एक बार, पेज। बस इतना याद रखना कि चैनल सेक्शन बकलिंग क्लास सी में आता है। चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन बकलिंग क्लास सी में आता है। इसीलिए एफसीडी निकालने के लिए मैंने 42 वाला पेज रेफर किया। ये 42 पे बकलिंग क्लास सी के बारे में दिया हुआ अच्छा, है। तो सर क्वेश्चन में कहते कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में क्या कि वो यूज करना है बकलिंग सी? आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? डबल चैनल बोलो ना यहाँ पर। हाँ। तो चैनल मतलब सी सेक्शन हो गया, तो आपको बकलिंग क्लास सी अच्छा। देखना है। अच्छा ठीक है। हम्म, चलो अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। लिखो पार्ट 2। सिंगल लेसिंग बोला है कि डबल लेसिंग बोला आपको? चेक करो क्वेश्चन में। सिंगल लेसिंग। सिंगल लेसिंग बोला है। चलो, सो डिजाइन ऑफ सिंगल लेसिंग। सॉरी, डिजाइन ऑफ सिंगल लेसिंग है। पहले इसका फिगर ड्रॉ करना। दो चैनल्स को हमने प्लेस किया फेस टू फेस था, ठीक है। नीचे में कॉलम ड्रॉ करना ऐसा। एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, बोलो गेज कितना है बेटा? व्हाट इज द गेज? गेज इज 50। जी फॉर गेज होता है। गेज मतलब लेसिंग की लाइन, जहां से आपका लेसिंग का प्लेट पास होने वाला ना, उसको बोलते हैं गेज। बोलो इसका विड्थ कितना? 90 है। पूरा विड्थ कितना है? 90। गेज हम लोग हमेशा गिनेंगे यहाँ से, ये वर्टिकल हाइट से गिनते हैं यहाँ से। गेज कितना बेटा? 50 है। यहाँ से भी गेज कितना है? 50 है। करो 90 माइनस 50 कितना देगा? 40। 90 माइनस 50, यहाँ से भी 40। बोले बीच की स्पेसिंग कितनी है?
बीच की स्पेसिंग कितनी है? 100 है, ये 100। उस लाइन को नीचे पास करो, ऐसे पास करो नीचे लाइन को, ठीक है। अब लेसिंग प्लेट ड्रॉ करना। ये पहली प्लेट आ गई। मेरे से जगह कम है, आप थोड़ा सा ज्यादा प्लेट दिखाना, ठीक है, मेरे से जगह कम है। ये बन गई लेसिंग प्लेट, ठीक है। यहाँ से काउंट करो, गेज टू गेज डिस्टेंस कितना, एक्स बोलेंगे। गेज से लेकर गेज तक का डिस्टेंस एक्स बोलेंगे। ऐड करो 40, 100, 40 कितना होता? 40, 100, 40 कितना देगा? 180 देगा। आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। चलो एक्स आ गया 180। हम लोग लेसिंग प्लेट का एंगल क्या सेट करेंगे बताओ? 45। 45। ऑलवेज यू सेट द एंगल एज 45 डिग्री। अब एंगल 45 डिग्री सेट करने का फायदा क्या है? अगर ये आपका एक्स है, दिस इज योर एक्स, तो एंगल 45 होने से ये भी एक्स बनेगा और ये भी एक्स बनेगा, ठीक है। बोथ विल बी एक्स। चलो इसको ड्रॉ करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्क इतना है कि फेस टू फेस वाले में गेज पीछे से गिनते हैं और बैक टू बैक वाले में गेज आगे से गिनते हैं। आप लगे तो क्रॉस चेक कर लो नोट्स में। बोलो करें स्टार्ट। हाँ सर। सबसे पहला स्टेप क्या था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको रटना मत, सब चीजें आपको कोड में दी हुई है। कोड का पेज नंबर 45 निकाल लो, सॉरी 50 निकालो। पेज 50 आ गया। ये दिया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का प्रोविजन। क्या लिखा है? लेसिंग बार whether double or single system shall be inclined at an angle not less than 40 not more than 70। क्लॉज नंबर कॉपी कर लो। क्लॉज नंबर 7.6.4। हमने एंगल कितना अजूम किया? 45 अजूम किया, जो कि 40 से ऊपर है, 70 से नीचे। क्या बोलेंगे इसको? ओके। ये इसका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था बेटा? स्पेसिंग ऑफ लेसिंग। ये वाला स्टेप देख लो, फिर आप कॉपी कर लेना। स्पेसिंग ऑफ लेसिंग मतलब एक लेसिंग प्लेट से लेकर दूसरे लेसिंग प्लेट तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग सी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सी बोलते हैं। तो सी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? बोलो सी क्या दिख रहा है आपको? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट टू इज 2x। एक्स एक्स कितना है अपना? व्हाट इज एक्स? 180। 180। करो डबल, ये हो जाएगा 360, ठीक है। इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
डन। अब चेक फॉर स्पेसिंग का क्लॉज कोड में दिया हुआ है, लिखा है 7.6.5 स्पेसिंग। द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग बार whether connected by bolting, riveting or welding shall be such that the maximum slenderness ratio A1 by R1। अब कोड ने जो नॉमेनक्लेचर यूज किए, A1 by R1 यूज किया, सिंबल A1 अपॉन R1, ठीक है। उसका जो A1 by R1 लिखा है ना, उसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लेसिंग इज नॉट ग्रेटर देन 50 और 0.7 टाइम्स स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज अ होल। कोड बोलता है कि A1 by R1 की वैल्यू 50 से कम चाहिए या फिर 0.7 लैम्डा से कम होना, विच एवर इज लेस, मतलब इन दोनों में से जो भी छोटा रहेगा उससे A1 by R1 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब रही बात A1 R1 क्या है, तो आगे पढ़ते हैं। देखो, where A1 is the unsupported length of the individual member between lacing point, मतलब दो लेसिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसको उसने A1 बोला है। और R1 किसको बोला है? मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बीइंग लेस्ड टुगेदर। तो हमने जो यहाँ पर सिंबल यूज किया C, उसको कोड क्या बोलता है? उसको कोड बोलता है A1। और हमने जो R मिनिमम का टर्म यूज किया है सिंगल सेक्शन का, उसको कोड उसको R1 बोलता है, कोड उसको R1 बोलता है, ठीक है। चलो C अपॉन R मिनिमम निकाल लेंगे। C कितना बेटा? 360 है। 360 R मिनिमम रहेगा RXX 118। और R अच्छा वह अच्छा। इनमें से छोटा, इनमें से लेसर वैल्यू चूज करनी है, लेसर वाली, याद रखना, गलती नहीं करना। लेसर कौन सी है? 26.1 है और एक 118 है, क्या लेंगे हम लोग? विल चूज 26.1। कितना रहा? 13.79। 13.79। इसको कंपेयर करो 0.7 लैम्डा से। 0.7 लैम्डा कितना है? लैम्डा है अपना 56.9। 39.83। 39.8 आ रहा। तो देखो C बाय R की वैल्यू 0.7 लैम्डा से छोटी आ रही है, देखो 13.79 इज लेस देन दिस वैल्यू, सो इट इज कॉल्ड ओके, मतलब आपकी स्पेसिंग अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है स्पेसिंग। चलो कॉपी कर लो इसको। लिख लीजिए। डन। अब इसके फोर्थ स्टेप में क्या निकालेंगे बताओ? विड्थ ऑफ द लेसिंग लेसिंग, ये कैपिटल स्पेसिंग। बी। हाँ, स्पेसिंग वाले क्लॉज का तो बताओ, स्पेसिंग वाले का इसका क्लॉज नंबर चेक करो। 7.6.5, ठीक है। विड्थ ऑफ द लेसिंग बी, इसका भी क्लॉज नंबर चेक करो, यहाँ दिया टॉप पे 7.6.2। द मिनिमम विड्थ ऑफ द लेसिंग बार शैल बी 3 टाइम्स नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो बी बराबर 3D, क्लॉज नंबर क्या है? 7.6.2।
डी कितना 20 है। डी फॉर डायमीटर ऑफ बोल्ट, डी फॉर डायमीटर ऑफ बोल्ट, ये आप 20 मिलीमीटर अज्यूम कर लो, ठीक है। ये बन जाएगा 60 मिलीमीटर। तो रेक्टेंगल अपना जो लेसिंग होता है ना वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। उसकी विड्थ कितनी आ रही है, उसकी हमने विड्थ कितनी लिया, 60 मिलीमीटर अज्यूम किया है, ठीक है। अब निकालो उसकी थिकनेस, थिकनेस ऑफ लेसिंग टी। बोलो क्लॉज नंबर क्या है, 7.6.3। The thickness of the plate lacing shall not be less than 1/40th of its effective length for the single lacing। सिंगल लेसिंग के लिए थिकनेस का फॉर्मूला क्या दिया कोड ने, 1/40th ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ फॉर सिंगल लेसिंग। और डबल के लिए क्या बोला, 1/60th ऑफ द इफेक्टिव लेंथ फॉर डबल लेसिंग, 1/60th। तो इसमें थिकनेस का फॉर्मूला है नॉट लेस देन 1/40th ऑफ इफेक्टिव लेंथ। याद रखना इफेक्टिव लेंथ कॉलम का नहीं लेना है, लेसिंग का लेना है। किसका लेना है, लेसिंग का। तो रही बात इफेक्टिव लेंथ, ये कैसे वर्कआउट करेंगे, देखो इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगा इसमें, मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो इसके एंड पी के लिए जो बाई टी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ना सर। हाँ इसके एंड से इसके एंड तक का डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ होता है वो। तो करो वर्कआउट। ये था अपना इफेक्टिव लेंथ। 254। एक मिनट, ये अपना एक्स था, ये अपना एक्स था, करेक्ट है ऋषिकेश, ये ट्रायंगल दिख रहा है। हाँ सर। इफेक्टिव लेंथ निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर, कितना रहा, 254.55। क्या था, 254.55 मिलीमीटर। यहां से आप थिकनेस निकालो, नॉट लेस देन 1/40th। इफेक्टिव लेंथ है 254.55। 6.36। या तो 6.36 मिलीमीटर। इसको आप 8 mm पे राउंड अप कर लो। डन। अब आ जाओ 6 स्टेप पे, स्लेंडरनेस रेशो। क्या निकालेंगे, स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार, ऑफ लेसिंग बार मतलब लैम्डा लेसिंग निकालना आपको, लैम्डा ऑफ लेसिंग। लैम्डा का फॉर्मूला क्या था, इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। ये होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम। इफेक्टिव लेंथ कितना है ऋषिकेश, 254.55, ठीक है। और आर मिनिमम का फॉर्मूला कोई भी रेक्टेंगल प्लेट के लिए क्या होता है, T/√12। इट इज ऑलवेज T/√12। थिकनेस है 8 का, अपॉन √12 करो, 109.98। या तो 109.98। सर इसकी उसको राउंड ऑफ कर लेते 110 नहीं नहीं नहीं, तो नहीं। एफसीडी जल्द चल जाएगा। हाँ वो कर सकते हो, वो कर सकते हो। देखो एक चीज सुन लो,
यहां लिखा है कोड में, द स्प्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लेसिंग बार शैल नॉट एक्सीड, कितना लिखा है? लेसिंग बार का लैम्डा किससे कम होना चाहिए? 145 से कम होना चाहिए। तो ये 145 से कम ही आ रहा। ओके बोल दो, उसका ओके बोल दो। एंड दिस 109.98 इज ऑलमोस्ट 110 है ना ये? ठीक है आयुष, आपने करेक्ट बोला। ये 1110 पकड़ लो। सेवंथ स्टेप पे निकालेंगे इसका डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी। चलो 110 के लिए बताओ, 110 के लिए चेक करो लैम्डा और एफसीडी का टेबल। 94.6। हाँ, आपको बकलिंग क्लास सी में ही देखना है। बकलिंग क्लास सी क्यों? क्योंकि देखो रेक्टेंगल जो प्लेट होती है ना, ये रेक्टेंगल प्लेट है, ये बकलिंग क्लास सी में आता है। ठीक है ना? बोलो कितना रहा आयुष? 110 पे 94.6। 94.6। इसका एफसीडी का वैल्यू आएगा 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर लैम्डा इक्वल टू 110। दिस वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम पेज नंबर 42। ठीक है, इतना कॉपी करो। अब इसके 8th स्टेप पे निकालो डिजाइन स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ लेसिंग का। पीडी का फॉर्मूला क्या था? एफसीडी इंटू एरिया था। एफसीडी है 94.6। रेक्टेंगल प्लेट का एरिया होता है विड्थ इंटू थिकनेस। विड्थ कितना है? 60। थिकनेस कितना है? 8 का है। कितना रहा? 45.4। 45.4। 10.3 आ रहा। 10.3 को मैं लिख रहा हूँ किलो न्यूटन। इसको लिख लो किलो न्यूटन। लास्ट स्टेप, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप है इसका, 9th। अब निकालेंगे ट्रांसवर्स शियर। बीटी। बीटी का फॉर्मूला क्या था? कोड के पेज 50 पे दिया हुआ है। क्या लिखा है? द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शन टू टू रेजिस्ट द टोटल ट्रांसफर शियर इक्वल टू कितना? एटलीस्ट 2.5% ऑफ द एक्शियल फोर्स। जितना भी एक्शियल फोर्स आ रहा है उसका 2.5% का शियर लेसिंग एब्जॉर्ब करेगा। तो वीटी कितना लेंगे? 2.5% ऑफ पीयू। पीयू मतलब फैक्टर लोड है। फैक्टर लोड कितना है बेटा? 1200 का है। 30। ये आएगा 30 किलो न्यूटन। अब इसके लास्ट स्टेप में निकालो फोर्स इन लेसिंग। फोर्स इन लेसिंग याद रखना, सिंगल लेसिंग के लिए फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? वीटी बाय 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वीटी बाय 2 साइन थीटा। सो 30/2 साइन, दिस इज 45 डिग्री। हाउ मच?
21.2 21.21 किलो न्यूटन। सो ये जो फोर्स है लेसिंग का, ये छोटा है किससे? जो अपना डिजाइन स्ट्रेंथ कितना है पीडी का? 44.5 है ना, ये लेसिंग का स्ट्रेंथ है। और फोर्स कितना रहा? 21.2 आ रहा। इट इज लेस देन 45.4 किलो न्यूटन। सो वी आर सेफ। मतलब फोर्स की वैल्यू पीडी से कम आ रही है, तो अब हम लोग सेफ है। सर बोल्टेड जॉइंट भी निकालना है। हाँ, अब एक लास्ट स्टेप बचा अपना, अपने को नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना है। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 11 लिख दो, डिजाइन कनेक्शन। आपको सिर्फ बोल्ट का शियर स्ट्रेंथ निकालना है। आईएस कोड का पेज नंबर 75 निकाल लो। बोल्टिंग का डिजाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बोल्ट का शियर कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, तो लिख रहा हूं मैं शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। फॉर्मूला क्या है ऋषिकेश? दिया ना कोड में, VDSB इक्वल टू, बोलो क्या लिखा है? VNSB अपॉन गामा एम भी लिखा है। ठीक है, और VNSB का फॉर्मूला क्या लिखा है चेक करो, FU/√3 NNANB प्लस NSASB। तो VNSB का फॉर्मूला है FUB है वो, /√3 NNANB प्लस NSASB। गामा एमबी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करेक्ट है क्या बताओ? क्लॉज नंबर क्या है आयुष? 10.3. 10.3.3। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सिंगल लेसिंग हो डबल लेसिंग हो, उसमें क्या हो रहा है ना, जैसे ये प्लेट है अपनी लेसिंग प्लेट है, आपकी जो लेसिंग प्लेट है ना, ये लेसिंग प्लेट ऐसी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बोल्ट लगाना है, तो आपका दो लेसिंग प्लेट्स है एक साथ, उसके पीछे कॉलम का फ्लैंज भी है। मतलब ऐसे करते करते बोल्ट को तीन प्लेट से इंटरसेक्ट करके पूरी बोल्टिंग करनी है अपने को, बराबर? तो उसको हम बोलते हैं डबल शेयर। जैसे तीन मेंबर्स को कनेक्ट करना है, तीन मेंबर्स को, वी हैव टू कनेक्ट 3 मेंबर्स फॉर एग्जांपल, ऐसे लिया मैंने, तो बोल्ट को इनसे तीन से पास करना पड़ेगा। तो ये वाला केस बनता है डबल शेयर का। ठीक है, लेसिंग में हमेशा डबल शेयर बनेगा। तो डबल शेयर में याद रखना, NN की वैल्यू 2 होती है, NS की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, चलो पुट करेंगे। VDSB FUB कितना है? ये हमेशा 400 रहेगा, ग्रेड 4.6 के लिए, √3। गामा एमबी की वैल्यू क्या होती है? 1.25। ये आपको नहीं पता है तो पेज नंबर 30 पे आपको दी हुई है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का एक टेबल है, उसमें आपको दी हुई है। NN कितना है? 2। ANB का फॉर्मूला होता है 0.78 π/4 डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर है 20 का स्क्वायर, और NS 0 है तो ये टर्म कट जाएगा। सॉल्व करो, VDSB कितना रहा? सोलह सौ बीस। नहीं, गलत है। सर 90.54। ये आती है 90.54 किलो न्यूटन। 10 पावर 3 में आएगा तो उसको मैंने किलो न्यूटन लिख दिया। अब निकालो बोल्ट वैल्यू। इसी VDSB को आप बोल्ट वैल्यू बोल देना, मतलब एक बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना है? 90.54 है। ठीक है,
ये नोट करो फटाफट। लास्ट में हम निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स जितना लेसिंग में आ रहा डिवाइडेड बाय एक बोल्ट का स्ट्रेंथ। सी बोल्ट वैल्यू मतलब होता है एक बोल्ट का स्ट्रेंथ, वो निकलता है शियर कैपेसिटी से। तो हमने शियर कैपेसिटी को यहाँ पे बोल दिया बोल्ट वैल्यू। निकालो फोर्स इन लेसिंग कितना है दिला, लेसिंग का फोर्स कितना रहा? 21.21 यस 21.21। और बोल्ट वैल्यू कितनी है? 90.5। 0.23 हाँ ये आता 0.23। मतलब इसको 1 पे राउंड अप करना पड़ेगा ना, मिनिमम एक बोल्ट आपको लगाना पड़ेगा लेसिंग प्लेट को जोड़ने के लिए। डन सर। डन। यहाँ पे फिगर में शो कर दो, फिगर में शो कर दो बोल्टिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। सर फोर्स इन लेसिंग जब डालते हैं वीटी अपॉन 2 sin थीटा, हाँ सर उसमें 2 sin थीटा फोर कब लेते हैं 4 sin थीटा? 4 साइन थीटा को लेना डबल लेसिंग में, वो वाला डबल क्वेश्चन लेसिंग कल में। करूंगा। हाँ वो मैं क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। और सर सेकंड जिससे अपन वो निकालते हैं अभी s/2, वो सर एक बार समझाइए ना। हाँ बता दे दूँ, आप पहले प्लस मार्क कर लो उसमें। हाँ कर ली सर। डन। डन सर। क्या डाउट था आपका बेटा? वो s/2 वाला, बस b माइनस सी वाई वाई s/2 वाला। देखो हाँ ये। यहाँ पे मैं आपको अलग से शो कर रहा हूँ। देखो आपके दो चैनल सेक्शन है फेस टू फेस ऐसे वाले, इसका वाई वाई यहाँ से पास करेगा, इसका वाई वाई यहाँ से पास करेगा, पर पूरे सिस्टम एक का मिनट वाई वाई सर। यहाँ से पास करेगा। ठीक है, हेलो। हाँ इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है? हाँ एस है। सर। इनकी बीच की स्पेसिंग है एस। हाँ और ये है सी वाई वाई, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाँ। दोनों निकला था। इसका विड्थ है बी, अच्छा। तो ये बनेगा बी माइनस सी वाई वाई। सी वाई वाई और ये डिस्टेंस बनेगा एस का आधा। तो s/2। आई, हाँ S/2। तो आई वाई वाई का फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स आई वाई वाई ईच। अभी आपको यहाँ की मोमेंट ऑफ अच्छा इनर्शिया सेंटर पे लेके आनी है, तो उसको लेके जाने के लिए आपको एरिया ऐड करना पड़ेगा। अच्छा। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? बी माइनस सी वाई प्लस 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 s/2। S/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा आई वाई। ठीक सर। अच्छा सर, जब ये चैनल पूछेंगे तब यूज करना है ये? हाँ जब ये फेस टू फेस बोलेगा तब ये वाला फॉर्मूला है, और जब बैक टू बैक बोलेगा तो भी देख लो, लिख के रख लो, अच्छा तो काम आएगा। बैक सिंपल। टू बैक बोलेगा तो हाँ वो सब पता है। ये सी वाई वाई सिंपल वाला और ये S/2, ये सब लोग नोट कर लो। s/2। टाइम्स आई वाई वाई ईच प्लस एरिया ईच ब्रैकेट सी वाई वाई प्लस S/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सर ये जब पूछूंगा बैक फेस टू फेस में ना? ये बैक टू बैक है, ये बैक टू बैक है, ये बैक टू बैक है सर। ये फेस टू फेस, या फिर टो टू टो बोलते हैं इसको। ठीक है, हाँ सर। चलो लिख लिया सब लोगों ने?